यास्मीन, ये चेहरे को क्या हो गया? आदम, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। क्या मतलब यास्मीन, अपना हाल नहीं दिखता आपको? लेकिन तिमूर का वो डिवोर्स के अलावा भी कोई बड़ा सा प्लान है और मेरे बस एक सवाल का जवाब दो। आप क्या सोच रही हैं? मेरी मदद करोगे? तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ऑफ कोर्स मैं करूंगा। दुख रहा है क्या? जब मैंने उस बेचारी को देखा तो दिल बहुत दुखा। मतलब मैंने जेल में इससे बदतर देखा है, लेकिन जब उसका हाल देखा तो वाकई बहुत दुख हुआ। शायद वो एक एक्सीडेंट हो सकता है। नहीं हो सकता। यकीनन उसे पीटा है, जाहिर है। उसने उसके चेहरे पर घूंसा मारा है। नेविन, दूसरों की जिंदगी से दूर रहा करो फरीदा। उनका डिवोर्स हो चुका है, अब वो शादीशुदा भी नहीं रहे। ऑलराइट देन, मैं काम पर जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती वो डायन नसीबा मुझ पर चिल्लाए। आती हूँ मैं गाइस। मैं ऐसा नहीं चाहती थी आंटी। तुम्हें ताज्जुब क्यों हो रहा है? तुम्ही ने उससे कहा ना कि उसकी बीवी तुम्हारे हस्बैंड के करीब जा रही है। वो मैं बेचैन थी आंटी। मैंने पहले भी कहा था, मेरे बहुत राइवल्स हैं, बहुत दुश्मन हैं। वो मुझे मेरी कमजोर जगह पर मारना चाहते हैं। वो है तुम्हारी दीदी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसकी बहुत केयर करता हूँ, और उन्हें भी ये अच्छी तरह से पता है। इसीलिए धमकियाँ मिली, वो किडनैप हुई। हमने मुश्किल से उसे बचा तो लिया, लेकिन अब वो सीवियर डिप्रेशन में है। फुरकान, अब वो खुद को चोट पहुंचाती है। क्या मतलब? कल रात वो अकेले बाहर निकली। इस बात पर मुझे गुस्सा आया। हमारे बीच कहां सुनी हुई हमारा झगड़ा हुआ। वो आपे से बाहर हो गई और खुद को चोट पहुंचाने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। देखो, उसे बचाने की कोशिश में क्या हुआ, लेकिन यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है तुम्हारी दीदी की सेहत। मैं उससे इतना प्यार करता हूं, उसे कैसे चोट पहुंचा सकता हूं मैं, बताओ? मुझे लगता है आप सही हैं। जब हम कल रात गार्डन में बात कर रहे थे तब उसने मुझसे कई अजीब सवाल पूछे। जैसे कि? उसने माँ के बारे में बात की, मेरे अमेरिकन घर के बारे में पूछा, लोगों के ट्रैवलिंग के बारे में बात कर रही थी, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज थी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा जीजा जी? हम कुछ कर नहीं सकते क्या? कर सकते हैं ना, बताइए। कर सकते हैं,
मैं एक थेरेपिस्ट से मिला। वहां अकेले जाने का मतलब नहीं है। मुझे इस काम में तुम्हारी मदद लगेगी फुरकान। यकीनन जीजा जी, मैं दीदी के लिए कुछ भी करूंगा। हाँ, तब मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। मिस्टर तिमूर का ऑर्डर है। मिस यास्मीना आज कहीं भी नहीं जाएंगी। क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये मिस्टर तिमूर का ऑर्डर है बस। बिकिर, पता नहीं इस तरह और कितने दिन मैं इस जगह पर जॉब कर पाऊंगा। सिर्फ तुमसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आदम, मिस्टर तिमूर बहुत कम लोगों को पसंद करते हैं। तुम उनमें से एक हो। तुम अपना काम करो, अपने काम से काम रखो, बस इतनी सी बात है। सही कहा। तुम बस अपने काम से काम रखो और बाकी सब भूल जाओ तो ही सही है ना? आदम है। मुझे नेविन से अकेले में बात करनी है। हाँ, वैसे भी मुझे जाना ही था। नेविन, तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है? क्या किया मैंने? मिस यास्मीन, वो तो तुम्हें पता चल गया, क्यों? सही कहा ना? क्या पता है मुझे? तुमने उसके हस्बैंड को प्रोवोक किया है और उसने जाके मिस यास्मीन को मारा। नेविन, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ? तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो, बताओ मुझे नेविन। तो उसको वो सब नहीं करना चाहिए चुप, था। बस करो। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें अब भी लगता है कि तुम सही हो? हाँ, मैं सिर्फ इतना कहूंगा नेविन कि शर्म करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा करके। कहाँ जा रहे हो तुम? ठीक है, फिर नतीजे के लिए तैयार रहना तुम। एजे, ओहो, अब कहाँ चली गई है? मिस नवीन, घर छोड़कर जा रही हैं? ठीक है, आपका फैसला है, लेकिन उससे पहले क्या हम बात कर सकते हैं? प्लीज। देखिए मिस नेविन, कभी कभी हम जिससे प्यार करते हैं उनके बारे में गलत राय बना लेते हैं और फिर जिंदगी नरक बन जाती है।
आप एक काफी समझदार औरत हैं। अगर आप थोड़ा शांति से सोचें, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। प्लीज मेरी बात मानिए। सूटकेस खाली करें और इस खूबसूरत घर में आराम से रहिए, और अब से हमें अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह समझिए। प्लीज यहां अपने आप को अकेली मत समझिए, और जब भी आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगी, मुझे याद कीजिए। थैंक यू मिस्टर तिमूर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपके दिल के सवालों को सुन सकता हूं। विश्वास कीजिए, मैंने यास्मीन से बात की, उनके बीच कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए। मुझ पर भरोसा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। गुड। हमने आपका मसला तो हल किया, अब मेरे प्रॉब्लम की बारी है, और इसके लिए मुझे आपके मदद की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप पर यकीन किया जा सकता है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा फर्ज है मिस यास्मीन। आपने जो मेरे लिए किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। शुक्रिया। फतेह, हाँ भाई। क्या वो आदम था? कौन भाई? क्या वो आदम जा रहा है? हाँ हाँ, वो मतलब हाँ। वो कहाँ जा रहा था? पता नहीं। ओके। काम हो तो बताइए। नहीं थैंक्स। हेलो मिस्टर तिमूर। फातिमा। हेलो मिस्टर फुरकान, मिस यास्मीन ने मुझसे कुछ मंगवाया था तो मैं आपको वो बताने आई थी। क्या मंगाया है? और दीदी कहाँ पर है? वो घर पर नहीं है? नहीं, उन्हें अर्जेंटली एसोसिएशन जाना पड़ा और वो ये भूल गई। काम पर जाने से पहले आप ये उनको दे सकते हैं। उन्होंने कहा ये इम्पोर्टेंट है, आप दे दोगे ना? प्लीज उन्हें ये दे देना। हाँ बिल्कुल, जरूर दे दूंगा। मैं फुरकान को अपना प्लान नहीं बता सकती। अगर बताया तो शायद वो सब कुछ तिमूर को बता दे, तो हमें किसी बहाने से उसे एसोसिएशन भेजना पड़ेगा। बस उसे किसी तरह से वहाँ भेज देना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। बस जल्दी से ठीक हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी हो। फुरकान, तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। अरे देखो, शायद मिस यास्मीन आ गई है। हाँ देखो, क्या किया है भी उनके क्या साथ। पता क्या हुआ है। I guess आज वो अपना स्टेटमेंट दे देंगे। शायद मुझे भी लगता है। हम कोशिश तो नहीं, करते उनका हैं क्या उनके हालत है पहुंचने अभी। की। मिस यास्मीन, ये क्या हुआ है? फोन उठाओ। मिस यास्मीन मैम, प्लीज यहाँ पर देखिए, क्या हुआ है? पूछना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ है? आपके चेहरे पर ये निशान, मैम आप कुछ बताना चाहेंगी? आप कुछ बताना चाहेंगी मैम इस बारे में? मिस यास्मीन, मैम आपका चेहरा, आप कुछ बताना चाहेंगी? फोन उठाओ, फोन उठाओ।
एक्चुअली निशान कैसा है? क्या हुआ है मैम? हम जानना चाहते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था। प्लीज हमें हम आपका कब से बताइए। वेट कर रहे हैं। मैम यहाँ चोट पर कैसे देखिए लगी प्लीज। आपको? मिस यास्मीन कुछ बताइए ना। मैम कुछ बताइए कैसा ना। हुआ आपके साथ? यस मैम प्लीज टेल अस। एग्जैक्टली क्या हुआ था? मुझे देखकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि शैतान ने ये किया होगा। मैं आपको सब सच बताऊंगी। कल रात मेरी तबीयत जरा बिगड़ गई थी, तो मैं बीच पर जरा टहलने के लिए चली गई। और बीच मतलब कहीं दूर नहीं गई थी मैं, बस मेरे घर के सामने। और मुझे वहां एक फ्रेंड मिल गया। मेरे हस्बैंड उस फ्रेंड को अच्छे से जानते हैं। हमने वहां कई सारी बातें की कुछ देर, बस कुछ 2 या 3 मिनट के लिए। फिर हम अपने रास्ते चले गए और मैं अपने घर लौट गई। जब मेरे शक्की हस्बैंड को ये बात पता चली, किसी ने उन्हें कुछ बताया होगा, तो वो अपना सारा काम धंधा छोड़कर वहां आ गए और आते ही सीधे मुझ पर हमला बोल दिया। ऐसे कैसे कर Oh my God, unbelievable. बहुत बुरा हुआ है। Exactly, ऐसा कौन कर ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है, उसने मुझे क्यों मारा। यास्मीन मैम हमें बहुत बुरा लग रहा है। ये एक घटिया कहानी लगती है ना? पर इत्तेफाक से ये सच नहीं है। ये एक बुरे सपने जैसा है। लेकिन ये बुरा सपना कई घरों में आम बात बन चुका है, हर दिन हर वक्त। और ये बुरे सपने खत्म करने के लिए मैं अपने सारे असेट्स, मेरे प्यारे हस्बैंड के सारे असेट्स के साथ, जो उन्होंने बड़े प्यार से हमारे न्यू लाइफ एसोसिएशन को भेंट किए हैं, इस नेक काम के लिए, जो कि बहुत जरूरी है, मैं डोनेट कर रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। वेरी गुड, Very good. बहुत सही बोला, बहुत सही। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही होना चाहिए। एग्जैक्टली, दिस इज बहुत सो अच्छा डिसीजन एम्पावरिंग। लिया आपने। कांग्रेचुलेशन, आपने आपने बहुत बढ़िया डिसीजन हम लिया आपके है। साथ हम आपके साथ हैं मैम। बहुत अच्छा, थैंक यू बहुत सो सही मच बोला। फॉर इंस्पायरिंग अस। ऐसे ही होना चाहिए। ये तुम कैसे कर सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सब मेरे नाम पर है और मैं डिवोर्सी हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आदम, जीजा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। ये एक घटिया कहानी लगती है ना? पर इत्तेफाक से ये बिल्कुल सच है। ये एक बुरे सपने जैसा है। बेचारी मिस लेकिन ये बुरा सपना कई घरों में आम बात मिस बन नसीबा, चुका है, क्या हर आपने दिन एजी को देखा? नहीं, वो याद नहीं आई। क्या और ये हुआ? बुरे सपने खत्म करने के लिए मैं अपने सारे assets, फातिमा, मिस यास्मीन को फोन लगाओ प्लीज। मेरे प्यारे क्यों, क्या husband के हुआ? सारे assets, एजे खो गई है फातिमा। आदम का फोन नहीं लग रहा है। शायद अभी वो मिस यास्मीन के साथ है। कोई तो मिस यास्मीन को कॉल ओके करो ओके फाइन, प्लीज। मैं करती हूँ। इस नेक काम के लिए रुकिए 1 मिनट। बताइए मुझे, आपने दीदी पर हाथ उठाया था ना? बताइए मुझे।
जास्मिन बंद करो उसे। प्लीज फौरन फोन कीजिए मिस यास्मीन, अर्जेंट है। फातिमा, मेरे हस्बैंड को फोन दीजिए, एजे खो गई है, मेरी बात मेरे हस्बैंड से कराइए। एजे को क्या हुआ? हेलो। आदम, एजे खो गई है, सब जगह देखा, कहीं नहीं मिल रही है। मेरी बेटी को ढूंढो। आदम, मेरी दीदी बीमार है। क्या कहा था मुझे? दीदी खुद को चोट पहुंचा रही है ना? बताइए आप, दीदी को आपने मारा ना? हाँ, बोलिए। मैं आपको मार डालूंगा, समझे आप? मैं आपको मार डालूंगा, फुरकान, बर्बाद कर दूंगा, समझे? मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। फुरकान प्लीज, तुम देखना अब मैं क्या करता हूँ, बस देखते जाओ तुम। वो फोटोग्राफर? मैंने उसका कैमरा ले लिया है और उस फोटोग्राफर से डील भी कर ली है मैंने। गुड। मुझे नहीं पता, मैंने देखा वो अपने रूम में नहीं थी, शायद वो कहीं चली गई है। कुछ पता नहीं, मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ। मुझे नहीं मालूम, मैंने सब जगह देखा है, वो खो गई है। मुझे मेरी बेटी चाहिए। आदम, नेविन प्लीज शांत हो जाओ। सबसे पहले तुम स्टाफ से बात करो, सिक्योरिटी से पूछो, फातिमा से पूछो, या तो तुम नसीबा दीदी से पूछो, किसी ने तो उसे पक्का देखा ही होगा, यहीं कहीं होगी। प्लीज शांत हो जाओ। ओके, मैं सबसे पूछती हूँ, लेकिन प्लीज यहाँ जल्दी आओ। उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। मेरी बेटी को बचा लो। ऊपर वाले प्लीज उसकी रक्षा करना। फातिमा, कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी तक नहीं। फतेह वहाँ है, वो एजे को ढूंढ रहा है और नसीबा दीदी सारे कमरों में देख रही है। तुमने फरीदा को देखा है? मैंने सुबह उसे एक बार देखा था, उसके बाद नहीं दिखी। हाँ, तुम्हारा फोन आते ही मैं चली आई। क्या हुआ, कुछ पता चला? कहाँ है वो? नहीं आंटी, कुछ पता नहीं चला। आदम उसे ढूंढ रहा है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंदर चलिए। मैं फिर से सारे कमरे चेक करती हूँ। ठीक है फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा। क्या हुआ बेटा? आंटी, लगता है ये सब कुछ फरीदा का काम है। लेकिन क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो और कहाँ जा सकती है? हाँ, हो ना हो ये फरीदा का ही किया धरा है। हाँ नेविन बोलो। अरे मुझे कैसे मालूम होगा एजे कहाँ है? हद हो गई। तुम्हें एक अच्छी माँ की तरह अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए। फरीदा, अगर एजे तुम्हारे साथ हुई ना, और अगर तुम उसे कहीं ले गई हो, मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगी। तो आपको क्या लगता है फिर? मैं मांग रही थी उतनी रकम तो मिल जाएगी ना मुझे इसके बदले? हाँ मैम, उतने ही मिल जाएंगे। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। आप ठीक तो है ना? तिमूर ने कुछ किया तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। फुरकान के साथ बीच पर आई हूँ। तिमूर की कोई खबर नहीं है। एजे का कुछ पता चला? क्या वो मिल गई तुम्हें? पता नहीं, बस अभी अभी पहुंचा हूँ। वो जरूर गार्डन में ही कहीं छिप गई होगी। एक बार सब जगह देख लेना, वो कहीं और नहीं जा सकती। नहीं, मेरी एजे ऐसा कभी नहीं करेगी। वो छुपी होती तो मिल जाती। वहीं कहीं होगी, वो स्मार्ट है, मिल जाएगी। डोंट वरी आदम प्लीज। यास्मीन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें लगता है एजे को किडनैप किया गया है? पता नहीं, मुझे शायद हो भी सकता है। मेरी बात सुनिए, आप फुरकान के साथ ही रहिएगा। तिमूर इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मेरे कॉल का वेट कीजिए और प्लीज यहाँ मत आइएगा। ओके, तुम भी अपना ख्याल रखना। एजे मिल जाएगी, डोंट वरी। ओके, जरूर मिलेगी। एजे कहाँ चली गई तुम? ये अच्छा आइडिया है, लेकिन आज का दिन ज्यादा हेक्टिक है,
जब भी मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा हम जरूर मिलेंगे। अच्छा तो मैं समझ गई। तो तुम चाहते हो कि कहीं से फरीद आकर तुम्हें सरप्राइज करे, राइट? मेरे पापा आ रहे हैं? वो जरूर आएंगे, वो यहाँ आएंगे, फिर हम साथ में गेम खेलेंगे। उन्हें सरप्राइज देने के लिए हम बिना बताए आए हैं ना? हाँ, तुम बिल्कुल सही समझी हो। तो ये ले लो। सुन रहा हूँ सर। कुंडू जी, हमने इस दर का इस्तेमाल क्यों किया? आपने सही कहा सर, सही कहा, लेकिन अगर आज रात तक वो यूक्रेनियन नहीं मिला तो कोई शिपमेंट नहीं आएगी और उसके बाद तुम्हारे इस काम में कंट्रीब्यूशन का जायजा लिया जाएगा और तुम्हारा फैसला होगा। जैसी आपकी मर्जी सर। सिनान, ऑफिस जाकर मेरे टॉयज लेकर आओ, बोर हो गया हूँ, मुझे गेम खेलनी है। टॉयज मतलब भाई? अरे मेरे ड्रॉर में जो लेगोज और जो हुला हुप्स हैं वो यहाँ लेकर आओ ना, और मेरा दिमाग मत खाओ। और कौन से टॉयज हैं, जाओ लेकर आओ जल्दी। अभी लाया भाई। क्या आपके ड्रॉअर में आपने सच में हुला हुप्स रखे हैं? नहीं, वो जोक था, वहाँ दूसरे टॉयज हैं, वो यहाँ ले आए तब हम साथ में मिलकर खेल सकते हैं, ठीक है? फिर हम किसी और को भी अपने खेल में ले सकते हैं, राइट? बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है दीदी। नहीं डियर, बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं, वहाँ भी नहीं दुख रहा है। तुमने मेरे लिए प्लेन खरीदा इसलिए पापा गुस्सा हो गए ना? तो उन्होंने तुम्हें और माँ को क्यों पीटा? तो फिर वो क्यों चिल्ला रहे थे कि पैसे जाया हो गए? ऐसा नहीं है डियर। किसी दिन क्या हम असली प्लेन की सवारी कर पाएंगे? जरूर करेंगे डियर, एक दिन असली प्लेन की सवारी करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। नहीं, नहीं दुख रहा। दीदी, मुझे सब कुछ बताओ, ये सब आखिर कब से चल रहा है? तिमूर को सबसे अच्छा क्या लगता है? गन्स। उसे जिंदगी से ज्यादा पसंद है खून और तबाही। उसने मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे। आज तक उसने डायमंड रिंग्स, डायमंड नेकलेस, कार्स, ड्रेसेस, लेकिन जब उसने सोने की जड़ी गन खरीदी तब उसे बेइंतहा खुशी हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं। मुझे अंदाजा होना चाहिए था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, लेकिन उसके वो गन खरीदने के बाद हमारे झगड़े शुरू हुए, फिर मारपीट। जैसे उसने मेरे आने वाले बुरे दिनों की दस्तक दी थी। मेरे बुरे वक्त का आगाज हुआ जो अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसलिए हम यहाँ नहीं रह सकते। अब हम उस घर में नहीं रह सकते हैं दीदी। उस कमीने के गन चलाने का इंतजार नहीं कर सकते।